गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन ने KSS ऑनलाइन क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि यदि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ हो तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए मीन के बाद हम निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कब निकालना है? वेरिएंस आपने डेटा के बेस पे काफ़ी निकाला हुआ है, डेटा के बेस पे प्रसरण कैलकुलेट किया हुआ है। यदि आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF दिया हुआ है और उस केस में आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उसको आज अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्या कैलकुलेट करना अपन ने, वेरिएंस क्या बोलते हैं हम, प्रसरण। ये प्रसरण अपन ने डेटा के बेस पे पहले कैलकुलेट किया हुआ है, डेटा दिया हुआ है और वेरिएंस निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं प्रसरण कैलकुलेट करना है जब हमें PDF दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं कि हमें निकालना वेरिएंस। वेरिएंस को ऐसे लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर। क्या लिखते हैं? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर होता है आपका एक्सपेक्टेशन एक्स। एक्स क्या था? रैंडम वेरिएबल। और ये इसका म्यू आपको बताया था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस किया था मीन। ई का मतलब एक्सपेक्टेशन निकालें, एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल और उस रैंडम वेरिएबल का ये क्या है? मीन। इसका स्क्वायर करें तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। यदि हम इसको, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेशन कैसे खोली जाती है। जो रैंडम वेरिएबल होता है वो दो टाइप का होता है, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूअस, खंडित और सतत। यदि जब डिस्क्रीट होता है तो अपन ने डिस्कस किया था क्या लगाते हैं हम, डिस्क्रीट होता है, खंडित होता है तो समेशन एक्स लगाएं, जो इस ब्रैकेट में लिखा है एक्स माइनस म्यू ये लिखें और PDF से मल्टीप्लाई कर दें। ये काम कब किया जाता है? जब ये क्या हो, आपका x कैसा हो, ये जो चर है, वेरिएबल है, ये कैसा होना चाहिए? खंडित या डिस्क्रीट चर होना चाहिए। x डिस्क्रीट और खंडित चर है, रैंडम वेरिएबल है, तो ये आप वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं। यदि आपका सतत चर है तो अपन ने डिस्कस किया था क्या लगाएंगे हम? समाकलन, इंटीग्रेशन लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? -∞ टू +∞। -∞ का मतलब लोअर लिमिट लेनी है जो आपको दे रखी है और +∞ का मतलब अपर लिमिट लिखनी है। ये वैल्यू सेम लिखें और PDF से मल्टीप्लाई कर दें। ये काम कब करना है? ये फॉर्मूला कब यूज करना है वेरिएंस निकालने के लिए? जब आपका x कैसा हो? सतत, कंटिन्यूअस चर हो। ये कब? जब आपका डिस्क्रीट चर हो। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं हम, ये क्या निकालने कर रहे हैं? वेरिएंस निकालने की फॉर्मूला बता रहे हैं। ये जो सब बात कर रहे हैं हम वेरिएंस या प्रसरण कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको आप सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं। इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से कि अपन सिग्मा स्क्वायर बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन ले लें माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले वेरिएंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपके पेपर्स में दो चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है या इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी होती हैं वेरिएंस की, उन प्रॉपर्टीज़ में से नॉर्मल वे में क्वेश्चन पुट किया जाता है आपके पेपर्स में। तो पहले हम कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर अपन डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए क्वेश्चंस के एक क्वेश्चन में बात करें कि जैसा कि पिछली क्लास में भी आपको लिखाया था, लास्ट क्लास में हमने जब मीन कैलकुलेट किया था तो ये भी डिस्कस किया था। इसमें भी हम डिस्कस करते हैं आपका एक रैंडम वेरिएबल। क्वेश्चन है आपका, ये रैंडम वेरिएबल है x
इसकी 4 वैल्यू है, 0 1 2 3। ये आपका रैंडम वेरिएबल है और इस रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। एक्स जब रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। जब 1 वैल्यू है तो 3/8, 2 वैल्यू है तो 3/8 और 3 वैल्यू है तो 1/8। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि हम इसका मीन निकालें, हैं क्या निकालें? मीन। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका मीन की बजाय क्वेश्चन में कह दे कि इसके वेरिएंस का क्या मान होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। वेरिएंस का क्या वैल्यू होगी? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए 3/4, बी 1/2, 5/6, डी 4/10। क्या कैलकुलेट करना है हमें? वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस कैलकुलेट करने का एक फार्मूला तो ये बताया और एक फार्मूला ये बताया। इस फार्मूले में क्या करेंगे? इस फार्मूले में पहले एक्स स्क्वायर निकालोगे, उसका एक्सपेक्टेशन लोगे, पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम और फिर ये वाली वैल्यू अंदर वाली कैलकुलेट करेंगे, इनका स्क्वायर्स को हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो इस तरह आपके पास वेरिएंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखिए ये कैसा चर है? डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कैसे कि इसको हम काउंट करने, जब भी हम काउंट करते हैं, गिन सकते हैं, तो वो कैसा चर होता है? हमेशा खंडित चर होता है, डिस्क्रीट चर होता है। तो इसका मीनिंग ये डिस्क्रीट चर है। यदि मुझे इसे सॉल्व करना है, मान लीजिए इस क्वेश्चन को, कि इसका वेरिएंस क्या होगा, इसको वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए मैं ये फार्मूला लगाता हूँ, सिग्मा स्क्वायर बराबर एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हम बात करें तो इसका मतलब हमें दो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, एक ये और एक ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट होके आ जाएंगी तो आपके पास ये मिलेगा। तो पहले हम मान लीजिए इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसा कि अभी अपना डिस्कस हुआ है कि एक ऐसा है खंडित चर है। खंडित चर है, इसका मतलब क्या लगा दें हम? समेशन लगा दें। समेशन कहाँ से कहाँ तक लगा दें? वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 तक बात की। इसके जो ब्रैकेट में है वो लिख दें, ये हमारे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिख दें और पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। यही बताया था आपको, यही लिखा है कि जो वैल्यू है ब्रैकेट में वो लिखें और पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। यदि हम बात करें एक्स की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं, यानी 0 का स्क्वायर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जब 0 रख रहे हैं? तो 1/8। क्लियर? एक्स की वैल्यू 0 रखें, 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 का स्क्वायर 3/8, 2 का स्क्वायर 3/8। क्लियर? 3 का स्क्वायर 1/8। बात ठीक? वैल्यू रखें, क्या हो गई? इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया? 0। क्लियर? इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3/8। इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 12/8 प्लस 9/8 कितने हो गए? 24/8 यानी 3। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 3। एक वैल्यू इसकी एक ये निकल के आ गया। अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालें। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 to 3 एक्स और एफ एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। वैल्यू कैलकुलेट करें। 0 1/8, 1 3/8, 2 3/8 और 3 1/8। तो कितना हुआ? 3/8, 6/8 और 3/8 यानी 12/8।
12/8 यानी 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या इसको कह सकते हैं 1.5। तो एक तो वैल्यू आ गई ये, और एक वैल्यू आ गई ये दोनों वैल्यू हम कान रख दें, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें। यदि हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो क्या आ गई वैल्यू? आपके पास वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये वाला मैंने वापस से रिपीट कर दिया। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना आया? 3 माइनस 1.5 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2.25 0.75, या इसको क्या कह सकते हो? 75 को 3/4 कह सकते हैं। तीन बटे 4। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? वेरिएंस क्या आ गया? 3/4। जैसे अपन ने मीन निकाला ऐसे ही वेरिएंस निकाला। ये कब निकालने हैं? जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और मीन और वेरिएंस निकालने हैं। डेटा नहीं दिया हुआ, क्या दे रखे हैं? PDF की फॉर्म में दे रखे हैं। और आपका एक क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए, जैसा कि पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था, ये कैसा PDF है? डिस्क्रीट, यानी खंडित चर है। यदि कंटिन्यूअस चर है, मान लीजिए ये fx, ये लिखते हैं 2x। जब x का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 1 तक के बीच में है। जब रेंज में मान होता है, तो यदि हमें क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है, जब आपका मान रेंज में दिया हुआ है। हमें चाहिए वेरिएंस। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस चाहिए, क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 1/16, 1/18, 1/20 और 1/22। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। क्या वैल्यू कैलकुलेट होगी? क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया। PDF ये है 2x, जिसकी रेंज क्या है? परास 0 से 1 के बीच में है ये। तो इसका मतलब जहाँ रेंज की बात आए तो हमेशा क्या, कौन सा चर होता है? वो अपना डिस्कस हुआ है कि रेंज की बात आए तो हमेशा कंटिन्यूअस चर होता है। कंटिन्यूअस यानी सतत चर होता है। सतत चर में हमें वेरिएंस निकालना है। यदि हम सतत चर में वेरिएंस निकालें तो आपको वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला तो ये सेम है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही है। पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालें? ये 2 पार्ट हमें कैलकुलेट करने। पहले एक्स स्क्वायर अलग निकालें और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अलग निकालें। पहला वाला पार्ट निकालें, जब हम कंटिन्यूअस होता है तो क्या लगाते हैं? समाकलन। डिस्क्रीट यदि खंडित होता है समेशन लगाते हैं, और यदि कंटिन्यूअस होता है तो समाकलन या इंटीग्रेशन लगाते हैं आप। इंटीग्रेशन में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? वैल्यू 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू लिखी है अंदर वो लिखें और PDF से मल्टीप्लाई कर दें। PDF कितना है? 2x dx। यही बात की है। जैसा कि अपन ने समाकलन किया है, इसमें से 2 कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लीजिए। x की पावर कितनी हो गई? 2 और 1 3 dx। आपको फॉर्मूला बताया है x की पावर n dx, करना है
तो उसकी एक पावर बढ़ा दीजिए समाकलन में। एक पावर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4, 2/4 बाहर आ गया, और इसको करोगे 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, यानी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का मान तो क्या हो गया 1/2। अब एक्सपेक्टेशन एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा 0 to 1, या एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे, सिर्फ एक्स, 2x dx, 2 बार निकालिए, 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, x की पावर 3, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3, ये क्या आया 1/2। दोनों वैल्यूओं को पुट कर दें, क्या कर दें, पुट, वैल्यू पुट कर दें क्वेश्चन में। यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो गई वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स आया 2/3 का स्क्वायर, यानी 1/2 माइनस 4/9, आपका एलसीएम आया 18, तो 9 माइनस 8, 1/8 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1/18, ये आपका आंसर है। तो आंसर हो गया 1/18। तो इस तरह आप मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एक दूसरे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर्स में, वो आते हैं इन वेरिएंस की प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में अपन ने मीन की प्रॉपर्टी डिस्कस की, ऐसे ही वेरिएंस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं कि वेरिएंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। उन प्रॉपर्टीज में से भी क्वेश्चन पुट करता है, क्या निकालने, प्रॉपर्टी या गुण किसके, वेरिएंस के। तो अपन वेरिएंस के गुण लिखें एक बार। जैसे अपन बात करें वेरिएंस के गुण, गुण या प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस, या ऐसे लिखें प्रसरण के गुण। देखिए जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है, प्रसरण होता है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। पहली बात, प्रसरण कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रसरण हमेशा धनात्मक होता है। वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी वेरिएबल का वेरिएंस निकालें, उसका मान 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। 0 या 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। 0 को भी हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। कहीं आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए दी जाए, यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब आप क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि कल अपन ने पढ़ा, एक्सपेक्टेशन, किसी भी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। बट यदि हम वेरिएंस में किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस निकालें तो वो हमेशा 0 होता है। ये क्या है, कोई अचर कांस्टेंट है,
तो अचर का वेरिएंस हमेशा क्या होता है? 0। कल अपन ने पढ़ा था अचर का जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन अचर के बराबर ही होता है, बट जो वेरिएंस है वो हमेशा 0 होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आपसे कहा जाए एक संख्या 3 है, 3 का वेरिएंस क्या होगा? तो 3 का वेरिएंस हमेशा क्या होगा? 0। 5 का वेरिएंस क्या होगा? तो 0, हमेशा ध्यान रखें। तीसरा, जो वेरिएंस है यानी प्रसरण है, इस पर मूल बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पैमाने का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कहें कि कोई चर है, x तो कोई चर है और y कोई दूसरा चर है, इस तरह से ax + b। a का मतलब इस मूल चर x है, इसमें a से गुणा कर रहे हैं, कोई भी संख्या से गुणा कर रहे हैं, और b कोई दूसरा अचर है, कांस्टेंट है, उसमें हम जोड़ रहे हैं। यानी मैं ऐसे कह दूं 2x + 3, पहले चर x में 2 से गुणा कर रहे हैं और 3 जोड़ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं यदि हम इसका वेरिएंस निकालें y का, तो जो y का वेरिएंस है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लस माइनस कोई नहीं पड़ता, ऐसे हो जाता है a² वेरिएंस ऑफ x। यानी आप क्या कर दोगे? 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और वेरिएंस जो x दे रखा है वो ले लोगे। तो ऐसे लिखो, x चर पर, x चर की बजाय लिखेंगे प्रसरण पर मूल बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किंतु पैमाने से प्रभावित होती है। वेरिएंस इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरिएंस इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ स्केल। पैमाने का मतलब स्केल, इससे इफेक्ट होता है, ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कहें यदि 2 चर हैं x और y, 2 चर हैं, इन दोनों चरों के वेरिएंस x + y का वेरिएंस क्या होगा? 2 चर हैं, दोनों चरों के जोड़ का वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस होगा वेरिएंस ऑफ x, पहले चर का वेरिएंस, दूसरे चर का वेरिएंस, दूसरे वेरिएबल का, प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ x y, दोनों चरों का वेरिएंस, कोवेरिएंस। तो ये कोवेरिएंस टर्म नहीं है, कोवेरिएंस ये होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y। कोवेरिएंस, 2 चरों में वेरिएंस, को और वेरिएंस, टर्म आई है को और वेरिएंस। जब एक चर के बीच वेरिएशन निकालें तो उसको वेरिएंस कहते हैं, और 2 चरों में वेरिएशन निकालें तो उसको कोवेरिएंस कहते हैं। इसको आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यदि आपसे कहा जाए माइनस हो x माइनस y का वेरिएंस बताएं, तो कैसे लिखेंगे अपन? वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ x y। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लें। x + y हो या प्लस हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। वैल्यू सेम रहेंगी ऐसे, और तो सब वैल्यू। पर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और इसी के साथ, यदि ये जो x और y चर हैं, यदि x और y चर स्वतंत्र हैं या इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं या स्वतंत्र हैं, तो क्या होगा? तो वेरिएंस क्या होगा? यदि इंडिपेंडेंट हैं तो, यदि दोनों चर x और y इंडिपेंडेंट हैं, तो ये जो
इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन है कि कोवेरिएंस का मान हमेशा 0 होता है। यदि दो चर इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तो कोवेरिएंस का मान क्या होता है? हमेशा 0। ये बिल्कुल फिट कर लीजिए दिमाग में। यदि दो चर इंडिपेंडेंट हैं तो कोवेरिएंस का मान हमेशा 0 होगा। कोवेरिएंस 0 है तो आपका वेरिएंस का मान क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इसका मतलब इंडिपेंडेंट चर हों तो चाहे प्लस लगाएं चाहे माइनस लगाएं, दोनों का वेरिएंस बराबर होता है, दोनों का वेरिएंस बराबर। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हों तो ही इंडिपेंडेंट, ये प्रॉपर्टी तो ही लगेगी, अदरवाइज जनरल वे में ये होगा। एक इसकी और लास्ट प्रॉपर्टी लिखाते हैं कि जो वेरिएंस है, यदि वेरिएंस का रूट निकाला जाए, क्या निकाला जाए? रूट, वर्गमूल निकाल लिया जाए वेरिएंस ऑफ x, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, परिमाप विचलन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? परिमाप विचलन क्या हुआ? आपके जो वेरिएंस है, परिमाप विचलन प्रसरण का रूट होता है, वर्गमूल होता है, ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसरण और परिमाप विचलन में क्या संबंध है। तो जो परिमाप विचलन है वो प्रसरण का क्या होता है? ऑप्शन देता है, वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। क्वेश्चन यदि पूछा जाता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज दी, ऑप्शन है रूट, स्क्वायर, सेम वैल्यू या नन ऑफ द अबव। तो मीनिंग क्लियर? क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? वेरिएंस का क्या है? वर्गमूल, रूट है उसका। क्लियर? तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव डाल देता है। ये मैंने आपसे बात की, वेरिएंस कैलकुलेट किए, वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना बताया। जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है उस समय हमने वेरिएंस निकाला कैसे। इसी में एक और पॉइंट है जिसको और अपन आज डिस्कस करते हैं। एक होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं हम जनरल वे में MGF, और हिंदी में बोलते हैं आघूर्ण जनक फलन। जनरल वे में मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो जनरल ये टर्म है ये हिंदी में पढ़ोगे तो और बहुत टिपिकल हो जाएगी। तो जनरल वे में ये कहीं भी आपसे बात करेगा वो MGF के लिए कहेगा कि MGF क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो MGF जैसे हमने बताया, कोई वेरिएबल है उसका PDF MGF निकालनी है। ऐसे लिखते हैं MGF को MXT, x आपका रैंडम वेरिएबल है, t कोई रियल नंबर है, ऐसे लगाते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। t ये वैल्यू है, रियल वैल्यू, और x वेरिएबल है, e का मतलब एक्सपेक्टेशन। ऐसे कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो x वेरिएबल की MGF कैलकुलेट करनी है हमें। अब ये हमें एक्सपेक्टेशन खोलना तो आपको बताया। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये दो तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे आपने पढ़ा, एक क्या हो सकता है? डिस्क्रीट हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? कंटिन्यूस हो सकता है, यानी एक खंडित और एक सतत। यानी डिस्क्रीट जब खंडित है तो क्या लगाते हैं हम? समेशन। जो वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू लिखें और PDF से मल्टीप्लाई कर दें। कब करना है ये वाला काम? हमें ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब डिस्क्रीट या खंडित चर है। और यदि ये कंटिन्यूस है तो क्या लगा दें? इंटीग्रेशन, समाकलन लगा दें, वैल्यू लिखें सेम जो ब्रैकेट में लिखिए fx dx। कभी करनी है ये चीज़ जब हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस या सतत है। इस वे में हम क्या निकाल सकते हैं? MGF कैलकुलेट कर सकते हैं। MGF आगे हम जब अपन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो ये MGF बार बार काम में आती है। जनरल वे में
पेपर में बहुत कम क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा कभी पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल कैसे हम कैलकुलेट करें। मान लीजिए x का मान -1, 0 और 1, ये आपका रैंडम वेरिएबल है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए 1/4, 1/2 और 1/4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है वेरिएबल की। हम क्या चाहते हैं, इसका MGF कैलकुलेट करके बताइए क्या होगी इस वाले क्वेश्चन की। तो इसका मीनिंग क्या है, ये कैसा है वेरिएबल, डिस्क्रीट यानी खंडित चर है। अपन देख रहे हैं खंडित चर है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, पहले वाला। खंडित है तो ये लगाना है और यदि कंटिन्यूस है तो ये फॉर्मूला लगाना है। यदि हम लगाएं, इसमें सॉल्व करें तो देखिए, यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसका मीनिंग क्या है, MXT समेसन x का मान -1 से 1 तक e⁻TX और fx, यही है। वैल्यू लिखते चलें। x का मान क्या रख दें, -1। x का मान जब -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -t। इसकी वैल्यू लिख दी हमने। PDF क्या है, x का मान जब -1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। x का मान 0 यानी t की पावर x की, t को x से मल्टीप्लाई करो तो 0। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 e⁻t 1/4। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आपके पास e⁻−t 1/4, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 1/2 प्लस e⁻t 1/4, ये आपका आंसर हो गया। आंसर, और इसको उस फॉर्म में लिखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लें, e⁻−t प्लस e⁻t प्लस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। ये आंसर MGF हो गई। तो आज अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस किए, एक आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना, प्रसरण कैलकुलेट करना। प्रसरण आपको जब कैलकुलेट करना है, इस सिचुएशन दोनों, एक प्रसरण हम कैलकुलेट करते हैं जब डेटा दिया हुआ हो, तो डेटा के बेस पे भी प्रसरण कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जब आपको PDF प्रोबेबिलिटी दे रखी हो पॉइंटों की, रैंडम वेरिएबल की, उस समय में प्रसरण कैलकुलेट करना है। तो आज अपन ने डिस्कस किया कि हम कैसे प्रसरण कैलकुलेट कर सकते हैं। आज और अपन ने डिस्कस किया उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरिएंस का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा 0 होता है। यदि टू वेरिएबल्स का वेरिएंस का यदि प्लस करें तो उन दोनों के प्लस कोवेरिएंस के बराबर होता है। यदि 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका प्लस का वेरिएंस उनके अलग अलग वेरिएंस के प्लस के बराबर होता है। इस तरह यदि हम एक वेरिएंस का कंसेप्ट पढ़ा, ऐसे एक कंसेप्ट पढ़ा MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF जनरल वे में हम जब कैलकुलेट करते हैं उसका जो बेसिस होता है, जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, कई बार हमें MGF के बेसिस पे मोमेंट्स और मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं। हमारा जो मीन और वेरिएंस है वो सिंपल फॉर्म में ना आके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है, तो इसके बेसिस MGF के बेसिस पे मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं। आगे इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। आप इन्हें पढ़ते रहिए, KSS ऑनलाइन क्लासेज में करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।